सो हेलो फ्रेंड। तो अभी जो एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का एग्जाम नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि 25वां है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। इसका पूरा जो प्रोस्पेक्टस है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसका नोटिफिकेशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला है और उसमें कई लोग का डाउट है कि क्या सिलेबस होगा, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एग्जामिनेशन कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा, ठीक है, फीस क्या होगा, ठीक है, अटेम्प्ट कितने होते हैं, कई सारे ऐसे डाउट होते हैं। तो ये सारे डाउट जो होंगे ना इस वीडियो में आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग फुल डिस्कस कर लेंगे क्या क्या जो जो लोग कौन कौन लोग एलिजिबल है इसके लिए, और जो एलिजिबल है उनको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। ओके, तो आइए इसका हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। ओके, तो देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे तो इसका जो ये प्रोस्पेक्टस है वो आपको मिल जाएगा जो कि 25वां नेशनल एग्जामिनेशन है। ओके, और एग्जाम जो शेड्यूल किया गया है वो 27 और 28 सितंबर 2025 को किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप डिटेल में देखेंगे तो आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो जो मेन मेन चीज है वो हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो ये सारे बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज दिए गए हैं। एनर्जी मैनेजर, एनर्जी ऑडिटर के बारे में सारा डिटेल दिया गया है। इसमें जो आपके काम की चीजें है वो है जो अभी एग्जाम जो देने वाले हैं वो है कि कौन कौन से लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके गाइडलाइंस क्या है, एग्जामिनेशन शेड्यूल और स्कीम क्या है, फीस क्या रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहेगा, ठीक है, कंडीशन और इंस्ट्रक्शन है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ठीक है, साथ में सिलेबस वगैरह भी दिए हैं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये सब तो सारा डिटेल है। ओके, और यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नीचे जो मेन चीज है एलिजिबिलिटी। तो इसमें दो एग्जामिनेशन होते हैं, एनर्जी मैनेजर का और एनर्जी ऑडिटर का। ओके, इसी को ही बोलते हैं सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर, सीईएम शॉर्ट में। ओके, तो इसके लिए देखिए 3 ईयर चाहिए ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए। ठीक है, एक बार आप इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक एक चीज करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको जो जो चीजें जो हेडलाइंस में बता रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे 2 ईयर चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। ओके, डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। ओके, अब यहाँ पर एनर्जी ऑडिटर के लिए क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये सारा चीज जो जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, ठीक है, उसी के रिलेटेड जो जो डिफिनेशन वगैरह है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अटेम्प्ट जो होंगे वो कितने होंगे। तो टोटल जो भी लोग जैसे फ्रेशर कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं तो उनको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट मिलता है, यानी अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन विद इन 6 कॉन्जिक्यूटिव एग्जामिनेशन। जो लगातार जो एग्जामिनेशन होगा 6, उसमें अगर वो 3 अटेम्प्ट करते हैं तो उनका वो अटेम्प्ट जो होगा वो मिलता है। मान लीजिए एक एग्जामिनेशन दिया और उसमें वो फेल हो गए तो दूसरा भी उनको अटेम्प्ट मिलेगा, उसी तरह तीसरा भी मिलेगा। ठीक है, तो 3 बार में क्लियर कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो फिर से वो चाहे मान लीजिए किसी का ऐसा होता है कि क्लियर नहीं हो पाता है तो वो फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो ये सभी जो एग्जामिनेशन जो प्रीवियस हुआ था वो ये सारे कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं तो 25वां एग्जामिनेशन में वो एज ए सप्लीमेंट्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब अपग्रेडेशन में क्या है, तो एनर्जी मैनेजर से एनर्जी ऑडिटर जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मार्क्स का वेरिफिकेशन है, तो खैर ये तो बात की चीजें है। ये अवार्ड जब आप पास हो जाते हैं तो ई सर्टिफिकेट और ई आईडी कार्ड आपको मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट आएंगे तो गाइडलाइंस दिए गए हैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, जो गाइड बुक। ओके, तो गाइड बुक जो है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर 4 बुक मिलते हैं जैसे आप अप्लाई करेंगे एज ए फ्रेशर। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री है उनको ऑलरेडी मिल चुका होता है और इनको भी मिल चुका होता है। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो है एग्जाम शेड्यूल। तो 4 पेपर आपके होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो चारों एक साथ दे सकते हैं, एक बार में एक भी दे सकते हैं, जितना चाहे उतना दे सकते हैं 3 अटेम्प्ट में। ओके, तो यहाँ पे इस बार का जो डेट है वो है 27 सितंबर से लेकर 28 सितंबर। एक दिन में 2 पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम इतना से इतना रहेगा। ओके, मिनिमम आपको जो मार्क्स लाने होंगे 75 मार्क्स, और फुल मार्क्स जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, इन तीनों पेपर में। ओके, चौथा पेपर 100 मार्क्स का होता है जिसमें 50% मार्क्स लाना है, यानी कि 50 मार्क्स आपको लाना है। इसमें भी 50% यानी कि 150 का 50% आपका 75 मार्क्स पर पेपर लाना होता है। ओके, तो ये तीनों पेपर अगर आप पास होते हैं तो एनर्जी मैनेजर बनेंगे, और चारों पास होते हैं तो एनर्जी मैनेजर प्लस एनर्जी ऑडिटर बनते हो। ओके, एनर्जी ऑडिटर जो एग्जामिनेशन होता है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। ओके, बाकी एग्जाम के बारे में यहाँ पे सारा जो है वो डिटेल दिया गया है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन सेंटर देखिए तो ऑल स्टेट में लगभग आपका ये जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कवर हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी जिस स्टेट से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 3 चॉइस देना रहता है, लगभग पहला जो प्रेफरेंस है वो मिल ही जाता है। ओके,
अब जो फी स्ट्रक्चर है, तो न्यू कैंडिडेट के लिए ये फी स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी कैटेगरी वाइज है, तो ये एप्लीकेशन फीस हो गया और ये सर्टिफिकेशन फीस हो गया, ठीक है। जिसमें आपका ये जैसे आप ओबीसी से है या जनरल से है तो आपको 10,000 लगेगा। ओके, बाकी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिस्काउंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री है, वो लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं, जितना पेपर उनका सप्लीमेंट हुआ है तो उस हिसाब से यहाँ पे फीस जो है वो लगता है, ठीक है। उसी तरह जो एनर्जी मैनेजर से एनर्जी ऑडिटर करना चाहते हैं उनके लिए भी ये फीस है। ओके, अब यहाँ पर जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको, जो फॉर्म फिलअप करने से पूरा प्रोस्पेक्टस जो है वो पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले पूरा प्रोस्पेक्टस जो है वो पूरा केयरफुली आपको रीड कर लेना है, ताकि कोई भी डाउट ना रहे और आपका किसी भी तरह से फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। ओके, फॉर्म जो अप्लाई करेंगे वो आपका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट हो गया वो इसी में जाकर आपको अप्लाई करना है, www.nceexam.in, ठीक है। अभी कई लोग का ये क्वेरी आ रहा है कि ये वेबसाइट में टेक्निकल कुछ इश्यू हो रहे हैं, चाहे तो ओपन नहीं हो रहे, ठीक है। तो एक दो दिन आप वेट कर लीजिए, ये जल्दी इसका जो सर्वर है वो ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड, तो जो भी आपके फॉर्मेट वगैरह है वो इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में ये प्रोस्पेक्टस भी इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे से पढ़ लें। ओके, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो हॉल टिकट वगैरह जो होगा, यानी कि जो एडमिट कार्ड वगैरह होंगे वो 4 सितंबर से रिलीज कर दिए जाएंगे इसी वेबसाइट पे। और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको क्या क्या चीजें ले जाना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, वो भी एक बार ये सारी चीजों को आप रीड कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है कि आपको क्या फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें अपलोड करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो सिलेबस के बारे में दिया गया है, तो ये जो 4 बुक आपको मिलेंगे उसी बुक में ये सारा डिटेल रहेगा। इतने एक बुक में आपको पहला जो बुक होगा वो इसमें इतना मिल जाएगा, दूसरे बुक में इतना चैप्टर रहेगा, ओके, तीसरे बुक में इतना चैप्टर रहेगा, ओके, ये तीसरा जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट हो गया, और चौथा जो एनर्जी ऑडिटर के लिए हो गया, तो इसमें ये सारे चैप्टर रहते हैं। ओके, इसी बुक के जरिए ही आपको प्रिपरेशन करना होता है। ओके, तो यही हो गया इस वीडियो में सारी जानकारी। आई होप कि आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसे डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आपके दोस्त कलीग एलिजिबल है वो इसे अप्लाई कर सके। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।